बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ऐलान करदा ऑनलाइन क्लासेस के ज़ुमरे में आज से पार्ट अव्वल के पहले चैप्टर का लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है ताकि पार्ट 2 के पहले चैप्टर को कनेक्ट किया जा सके। गुज़श्ता से पैवस्ता का असूल मलहूज़ ख़ातर रखते हुए पहले इब्तदाई चीज़ों के मतलब आपको बताया जा रहा है ताकि पार्ट 2 के पहले चैप्टर को समझने में आसानी हो सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तालीम और उसकी तारीफ़ का ज़िक्र करते हैं। अगर आप मेरी इस लेज़र लाइट को फॉलो करें तो मैं सबसे पहले तालीम की तारीफ़ की तरफ चलता हूँ। तालीम एक ऐसा इज्तिमाही अमल है जिसके ज़रिया एक माशरा अपनी आने वाली नस्लों को तरीक़े बूद व बाश सिखलाता है। इस डेफिनेशन को ज़हन में रखिए कि ये तालीम एक तरफ़ा प्रोसेस या अमल नहीं है बल्कि ये 2 वे ट्रैफिक का नाम है। हर शख्स जो पढ़ाता है वो पढ़ता भी है और जो पढ़ता है वो आगे पढ़ाता भी है। ये इज्तिमाही अमल है, पूरा माशरा बहाम मिल के इसको पाया तकमील तक पहुँचाता है। और जब कभी तालीम सही मानों में अमल पजीर हो जाती है तो उसके साथ उसके 4 पहलू उजागर होते हैं। जो नीचे अगर आप देखें तो तालीम के पहलू इस डेफिनेशन को जहन में रखते हुए उजागर होते हैं। उसमें नंबर 1 मुताल्लम की तमाम सलाहियतों का इजहार और नशो नुमा। इसके लिए इंग्लिश का एक लफ्ज़ है वर्सटैलिटी। शख्सियत के अंदर तनव्वुर का वो अमल वकूअ पज़ीर हो जाता है इस तालीम के होने से कि इंसान की शख्सियत हर लिहाज से नुमायाँ और बड़ी वाज़ेह होती चली जाती है। और जिस भी एंगल से शख्स को देखा जाए, तालिब इल्म को देखा जाए, वो खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाता है। चाहे वो तालिब इल्म है, खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन या कहीं को आर्मी ऑफिसर चला जाता है, पुलिस ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी प्रोफेशन इख्तियार करता है वो उसको उसमें मामनत करती है। नंबर 2 मुताल्लम की शख्सियत की तकमील। मुकम्मल तौर पर बेहतरीन पर्सनैलिटी के तौर पर इंसान सामने आता है इस तालीम के वकूअ पज़ीर हो जाने के बाद। नंबर 3 सीरत और किरदार की तामीर और तश्कील। के किरदार का कहना आसान से ही किरदार बनाना मुश्किल है। किरदार का कहना आसान से ही किरदार बनाना मुश्किल है। तामीर मकान नो के लिए तामीर घराना पड़ती है। तो इसके लिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ रुतबा चाहिए कि दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। पहले वाली शख्सियत की नफ़ी और उस्ताद के सामने सिलेंडर का लेने के बाद उसकी नई तालीम को मलहूज़ रखते हुए अपनी शख्सियत को परवान चढ़ाना होता है ताकि आपकी अगर शख्सियत में किसी जगह कोई खामी है तो उसको भी बारसन तरीके से दूर किया जा सके। नंबर 4 इनफरादी और इज्तिमाही ज़िंदगी में कामयाब शहरी की हैसियत से तैयारी। कि आपने इज्तिमाही तौर पर, इनफरादी तौर पर हर लिहाज से मुकम्मल शख्सियत के तौर पर कौम के सामने आना होता है इस तालीम के हासिल कर लेने के बाद। फिर देखना यह है कि तालीम की तारीफ़ को जहन में रखते हुए और इन 4 पहलू जो डिस्कस हुए हैं इनको जहन में रखते हुए हमने देखना है कि तालीम से क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं और तालीम इंसान के अंदर क्या कौन सी सलाहियतें पैदा करती है। नंबर 1 तालीम से पैदा होने वाली इंसानी सलाहियतों के ज़ुमरे में जिस्मानी सलाहियतें नंबर 1 पे आती हैं कि आपकी जिस्मानी सलाहियतें, आपका जिस्म किन किन सलाहियतों से मज़ीद परवान चढ़ता है, मज़ीद नशोनुमा पाता है। उसमें आप खिलाड़ी भी हैं, डिबेटर भी हैं, नात ख़्वां भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। गोया ज़िंदगी के जिस भी शोबा में आप जाएंगे एक्सेल करेंगे और आपका जिस्म वहाँ नुमायाँ तौर पर इस तालीम की अम्ब्रेला के नीचे परफॉर्म करेगा। नंबर 2 ज़हनी सलाहियतें, जिसे आप मेंटल एबिलिटीज़ भी कहते हैं। तो ज़हनी सलाहियतों के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और ज़हनी सलाहियतों को 4 चांद लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एजुकेशन। नंबर 3 माशरती सलाहियतें कि माशरे के अंदर आप जिस भी रूप में हैं आप अपनी सलाहियतों का इजहार करते चले हैं। चाहे आप तालिब इल्म हैं, चाहे आप बेटे हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं,
उस्ताद हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मस्जिद में आप नमाजी की हैसियत से हैं, शहर में आप शहरी की हैसियत से हैं, एक चेहरे पर कहीं चेहरे सजा लेते हैं लोग। इस तालीम के बलबूते पर आप जैसा देश वैसा बेस के तमाम बुनियादी गुर सीख लेते हैं। इसके बाद नंबर 4 जज्बाती सलाहियतें, इमोशनल एबिलिटीज़। जज्बाती से मुराद ये कि इंसान के अंदर बहुत सारे जज्बे हैं। वो जज्बा मोहब्बत का हो सकता है, दुश्मनी अदावत का हो सकता है, हमदर्दी का हो सकता है, दर्द दिल का हो सकता है। इन तमाम जज्बों को यकजां किया जा सकता है। इस ऊपर वाली डेफिनेशन, एजुकेशन की डेफिनेशन के बाद पूरे तरीके से जब आप तालीम हासिल कर लेते हैं तो ये सारे जज्बे आप यकजान करके अल्लाह और उसकी रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 अखलाकी सलाहियतें, मॉरल एबिलिटीज़, कि आप अखलाकी तौर पर आला मेयार पर फायज हो जाते हैं इस तालीम के ज़ुमरे में, कि जहाँ कहीं कभी आपको गुस्सा आ जाता है तो आप गुस्से को इस तालीम की रोशनी में कंट्रोल कर लेते हैं और यूँ आप अखलाकियात के आला दर्जे पर फायज हो जाते हैं। चाहे वो आपके घर के अंदर का मामला हो, पड़ोस की हद तक हो, इलाके कम्युनिटी की हद तक हो या मुल्की एतबार से हो, जहाँ तक भी ये जज्बा होगा ये अखलाकी मायार हासिल करता चला जाएगा। और आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं रूहानी सलाहियतें, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़। आप रूहानी सलाहियतों के एतबार से है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद हर वो शख्स जो आपकी बेहतरीन रहनुमाई करता है उसको आप अपने दिल और दिमाग में जगह देते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और यूँ आप ज़िंदगी की बेशुमार खामियों को बहुत अच्छे तरीके से कोप कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्पिरिचुअल से मुराद यह कि जिसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ है, रूह की तरबियत। तो रूह की तरबियत जब हो जाती है तो जिस्म ऑटोमेटिक उसको फॉलो करता है और आप खूबसूरती की तरह एक खूबसूरत शख्स की तरह आप माशरे में अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो ये बुनियादी आपने तालीम की तारीफ़, तालीम के पहलू और तालीम से हासिल होने वाली सलाहियतों को आप जहन में रखेंगे तो हम चैप्टर नंबर 1 सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बर्रे सगीर में मुसलमानों का निज़ाम तालीम है जो इसी तीनों चीज़ों के गिर्द घूम रहा है। जहाँ पर मकतब और मदरसे और जामियात की बात होगी तो बेसिकली तालीम ही कार फरमा होगी इन तमाम मामलात को। तो मैं गुज़श्ता से पेवस्ता के इस असूल को मलहूज़ रखते हुए आज के लेक्चर को यहाँ तक महदूद करता हूँ और आपको पूरे तरीके से इजाज़त है कि नमाज फ़जर के बाद से लेके इशा की नमाज तक इस दौरान जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए या कोई चीज़ समझने की कोशिश करें, इन पॉइंट्स के बारे में पूछना चाहें तो आप इसी नंबर पर कॉल करके अपनी तशनगी को दूर कर सकते हैं और सवालात का आमद जारी रख सकते हैं। अल्लाह नगेबान।